स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हमारी क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के लिए। हमारी दो बुक हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट बुक है अलजेब्रा एंड सेकंड मैथमेटिकल मेथड। हम अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है अलजेब्रा। फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। दो सेट में क्या रिलेशन होता है, उसमें हम किस तरह से फंक्शन फाइंड करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट आपको दिए हुए हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। तो टॉपिक पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है ऑर्डर्ड सेट। तो हम वो पढ़ लेते हैं कि हमारा ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। तो चलिए देखिए क्या होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। आप लोगों से कोई पूछ ले व्हाट इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर, हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो आप लोगों को बताना है। चलिए देख लीजिए, जैसे मैंने दो पेयर लिख दिए हैं, जैसे हमारे पास हो गया 2 और 4 और एक मैंने लिख दिया 2 और 4। तो आपको इसमें से बताना है कि हमारा इसमें से ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है। हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कौन सा होता है, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है। तो चलिए देखिए, या तो हम किसी भी दो नंबर्स को इस तरह से ब्रैकेट में करके लिखते हैं या फिर दो नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं। आप बोलोगे दोनों सेम ही तो है, बस ब्रैकेट का अंतर है। लेकिन देखिए कई कई चीज़ों में हमारा पेयर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कोई भी वैल्यू किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हमारी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए हमने कोई भी इक्वेशन ली है x² - 6x + 16 = 0। आपकी इक्वेशन है, हमने लेट कर लिया है, तो हमारी इसकी जो वो आएगी सॉल्यूशन, तो कितना आएगा आपके पास 8 और 2, दो सॉल्यूशन आपके पास आ रहे हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन में देखिए इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑर्डर है, या आप इसको 8 और 2 लिख लीजिए या फिर 2 और 8 लिख लीजिए, कोई भी आपको डिफरेंस इसमें नज़र नहीं आएगा। दोनों x की ही वैल्यू है, या तो इसमें लिख लीजिए या फिर इसमें। लेकिन आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी x एक्सिस और y एक्सिस, मैंने आपको बोला 8 और 2 आपको कोऑर्डिनेट पे शो करने हैं, यानी ग्राफ में। तो आप देख लीजिए x की वैल्यू हमारी 8 है यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 2। तो 8 2 यानी x y कोऑर्डिनेट 8 और 2, जिसमें x की वैल्यू 8 है और y की 2 है। और आपका y कोऑर्डिनेट यानी 2 और 8, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 और 8, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 2 और y की 8। तो देखिए ज़रा यहाँ जो ऑर्डर है वो x और y से आपका रिलेट हो गया है, आपके दोनों पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। और अगर हमारी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है जहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती ऑर्डर की, तो हम किसी तरह से भी वहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारे पास ये, और एक हो गया ये सिंपल है, ये तो हो गया कोई भी दो नंबर हमने लिख लिए, और ये हो गया कि नहीं 2 नंबर का ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों का। तो अब इसको कैसे लिखोगे, ये तो है आपका ऑर्डर्ड पेयर, और ये जो आपका है, जो आप कैसे भी लिख सकते हो 2 8 8 2, ये आपका होता है अनऑर्डर्ड। ये आपका है अनऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम किस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। एक चीज़ देख लीजिए, जहाँ जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ से निकल के आया है 2 4, एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आया और दूसरा आया आपके पास 4 और 2। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होता तो आप इसको इक्वल लिख सकते थे, लेकिन अब ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपके ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। तो आप लोग देखोगे जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। किसी किसी केस में आप लोग देख सकते हो जैसे 1 1 आ गए दोनों के, तो वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल हो सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए। इफ मान लीजिए आपके पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं, जैसे आपको दे दिया x - 3 and 4
x माइनस 1, ये एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिया है। ये किसके इक्वल आपको बताया गया है कि ये 3 और 1 के इक्वल है। आपसे बोला कि इसकी वैल्यू निकालिए, ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये किसके इक्वल है। ये फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर फर्स्ट वाले की वैल्यू के इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले की इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से आप लोग लिखोगे। अगर आपने इसको इससे रिलेट किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका अनऑर्डर्ड हो जाएगा। आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू 6 एंड ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यू। तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस तरह से आपका आएगा, इक्वल आपके पास नहीं आएगा। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ऑर्डर्ड पेयर इजीली समझ में आ गए होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब सीरीज ऑर्डर आपका होना चाहिए कि जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, अगर आप छोटे को बड़ा बोलोगे तो वो ऑर्डर तो खराब हो जाएगा ना। तो पहले बड़ा आएगा और फिर उसके बाद छोटा, या फिर हम जैसे स्कूल्स में लाइन लगाते हैं सीरीज वाई, पहले छोटा फिर बड़ा, तो वहाँ ऑर्डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ होती है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किन्हीं 2 सेट्स का। किन्हीं 2 सेट्स में से ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को पता चल गए होंगे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किन्हीं 2 सेट्स का। तो चलिए देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं। जैसे हमने ए सेट तो हमारा ले लिया है 1 एंड 2 और बी सेट हम ले लेते हैं राम एंड श्याम। हमारे पास ये दोनों सेट हैं। आपको बोला है इन दोनों सेट का क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। जैसे आप लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का क्या निकाला है प्रोडक्ट, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी वेक्टर्स का आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 2 सेट हमारे पास हैं, इसको डिनोट करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आप इसको A क्रॉस B नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसको A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखिए, आपका जो A होगा उसको इस तरह से इसके साथ लिखेंगे राम के, A राम, पहला सेट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे श्याम। नेक्स्ट जो हम सेट बनाएंगे 2 राम और नेक्स्ट एक और सेट हमारा रह गया है 2। ये जो हुआ आपका हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। कहने का मतलब ये है कि ए जो सेट है उसका बी से किसी भी तरह से, जितनी भी तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं उतने तरह से हम हर तरीके से उसके साथ लिखेंगे। जैसे हमने 1 को लिख सकते हैं दोनों के साथ, 2 को लिख सकते हैं दोनों के साथ। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है जो हम ए और बी के सेट को एक साथ लिख सकें। तो जैसे देखिए, हमने जो ए की सेटिंग थी वो भी राम के साथ कर दी और श्याम के साथ भी ए की सेटिंग दोनों के साथ कर दी। इसी तरह से जो 2 है उसकी सेटिंग भी हम दोनों के साथ करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम ए प्रोडक्ट बी। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है, देखिए जब ए प्रोडक्ट बी आपको दिया हुआ है तो ए के जो एलिमेंट होंगे जैसे 1 और 2, तो 1 और 1 2 2 ये आपके सेट के शुरू में आएंगे, सेट के स्टार्टिंग में आएंगे जब आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको दिया हुआ है। और एक निकालेंगे हम बी क्रॉसिंग। अब देखिए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लिया और अब निकालेंगे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो बी वाले जो एलिमेंट हैं उनको हर तरीके से ए के एलिमेंट के साथ हमें लिखना है। तो पहले हमने 1 का रिलेशन बनाया था बी के साथ, अब किसका, राम का रिलेशन, यानी राम की सेटिंग करेंगे 1 से और 2 से। तो क्या लिखेंगे, राम। अब देखिए हमारा बी जो सेट है वो स्टार्टिंग में हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कर रहे हैं, तो बी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो राम 1 और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास श्याम 1।
तो ए के साथ दोनों की सेटिंग हो गई राम की, यहाँ आपको राम लिखना था, राम 2, राम की दोनों के साथ सेटिंग कर ली। अब करते हैं श्याम की, तो है श्याम 1, श्याम 2। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अब देखिए जो बी के एलिमेंट हैं राम, राम, श्याम, तो ये किस में आ रहे हैं, सेट के स्टार्टिंग में। तो यहाँ से आपका देखिए हम बता देते हैं, जो आपका ए क्रॉस बी है, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, वो आपका इक्वल नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो हमारे पास ये आएगा एक्स वाई, और एक और ऑर्डर पेयर हमारे पास वाई एक्स। दो ऑर्डर पेयर जो हमारे होते हैं दोनों क्या होंगे, आर टू डिफरेंट थिंग, आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। यानी एक्स वाई का जो ऑर्डर पेयर होगा वो वाई एक्स के ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होने वाला है। ये आपसे आपका इससे कंक्लूजन आपका निकल गया है, ये याद रखने वाली चीज़ है आपकी। यानी यहाँ से आपको क्या मिला कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी के साथ करेंगे वो बी क्रॉस ए करेंगे तो वो आपका इक्वल नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे कि हम इसमें नंबर कितने निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे आपके पास ए सेट है, हमें क्या निकालना है, टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास, कितने हैं 2, तो क्या लिखोगे आप 2। नाउ हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। चलिए इधर कर लेते हैं, शायद उधर नजर नहीं आ रहा, यहाँ कर लेते हैं नीचे। देखो ए में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आएगा, एन ए से डिनोट करेंगे तो कितने एलिमेंट है हमारे पास 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास एन बी, तो एन बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2। अब क्या निकालेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है उसमें एलिमेंट निकालने हैं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एन ए एन टू एन बी। अब देखिए एन ए की वैल्यू कितनी है 2 और एन बी की वैल्यू भी 2 है, तो कितने एलिमेंट होंगे टोटल 4। तो देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4। इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो आपका चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा नोटेड पॉइंट हमारे पास आ गया है वो है हमारे पास नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, किसके इक्वल होगा, एन ए इंटू एन बी के। तो ये आपका एक और नोटेड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 2 पॉइंट हमें नोटेड यहाँ मिल गए हैं। अब एक हमें अभी निकाला था हमने इन दोनों से, क्या, बी क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज नॉट इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। थर्ड आपका जो थ्योरम यानी पॉइंट आपका आ गया है वो है ये नोटेड पॉइंट है आपके, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास क्या था, 2 सेट, मान लीजिए हम एक और सेट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट से समझा देती हूँ आपको। देखिए ज़रा, हमने 2 सेट लिए हैं। 2 सेट कौन कौन से हमने ले लिए हैं, ए लिया है हमने 1 2 3, एक सेट ये ले लिया, और बी सेट हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट हर तरह से बी के एलिमेंट के साथ हमें रखने हैं। तो 1 को रखिए पहले x के साथ एंड y के साथ, तो रखिए 1
x, और जिससे प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे x एंड y, मत लिखना 1 एंड x लिखेंगे। फर्स्ट सेट बन गया। नेक्स्ट कितना बनेगा 1 एंड y। अब हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट सेट बना लेते हैं। 1 की सेटिंग हो गई दोनों के साथ, ये वो वाली सेटिंग नहीं है, ये क्या है, हम क्या रिलेशन बना रहे हैं। नाउ हम 2 को क्या करेंगे, दोनों से रिलेट करेंगे। तो 2 को किसके साथ रखेंगे, x के साथ, एंड 2 को ही y के साथ। अब क्या बचा आपके पास एलिमेंट, ओनली 3 एलिमेंट आपके पास बचा। दोनों के साथ पुट करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x और एक 3y, ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना निकल गया। अब देख लीजिए ज़रा, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ए सेट कितने हैं 3, एंड नंबर ऑफ बी सेट देखिए कितने हैं 2। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, दोनों के इंटू करोगे कितने आ जाएंगे 6। एलिमेंट देखिए कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो कितना है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर, कितना है आपके पास बी। देखिए अगर आपके पास 2 सेट्स हैं और आप उसमें उसके एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वो बताइए, तो आप किस फॉर्मूले से रिलेट करोगे, इस फॉर्मूले से आप उसको फाइंड आउट कर दोगे। दोनों के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, एक और पॉइंट है हमारे पास। अब लेट कर लीजिए, आपको कोई नल सेट हमने दे दिया और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको किसी सेट के साथ करना है। लेट देख लीजिए, ए क्या है आपके पास, कोई नल सेट है, और बी आपको क्या दिया हुआ है 2 3 4 कुछ भी दिया हुआ है। तो ज़रा देखिए इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है जिसकी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो ए कार्टेशियन बी आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका नल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ए में तो कुछ है ही नहीं जिसके साथ हम इसको रिलेट कर सकें। तो क्या आ जाएगा आपका नल सेट ही हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपका एक और पॉइंट था, याद रखिएगा। अगर नल सेट से किसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करनी है तो आपका क्या आएगा, वो नल सेट ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वो भी क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, हम किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम कर देते हैं आगे। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, इफ क्या होगा आपके पास, a इज इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किसके इक्वल है आपका 5 के, 5 यानी नल सेट होता है आपका। तो आपका क्या होगा, देन ए किसके इक्वल होगा 5 के, और बी भी किसके इक्वल हो सकता है 5 के, मे बी। ये वो नहीं है आपकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, नल सेट होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये आपका एक और पॉइंट आपको मिल गया। तो आप लोग इन पॉइंट को नोट ज़रूर कर लीजिएगा सबसे। ये हमारे मेन कंक्लूजन है जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन, मेन रिलेशन हमारे पास क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इन पॉइंट को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो आपका मन करे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना है तो हम उस रिलेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे आपका और मेरा रिलेशन किसका है, टीचर एंड स्टूडेंट का। बाकी कोई भी रिलेशन है या नहीं है, या उस रिलेशन का क्या नाम है, वो हम रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देख लीजिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है आपकी। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट कर लीजिए हमारे पास 2 सेट्स हैं, कौन से, एक सेट ये रहा और एक सेट ये रहा। इसका नाम है सेट ए एंड इसका नाम है सेट बी। अब हम इसमें एलिमेंट डालेंगे 1 2 3 4 एंड 5। जो एलिमेंट्स आपका मन करे वो डाल लीजिए, या फिर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम डालेंगे 1 2 4 9 एंड 10।
ये हमें एलिमेंट दिए हुए हैं। अब हमें जब क्वेश्चन दिया होगा तो एलिमेंट सेट दिए होंगे, उनमें एलिमेंट्स दिए होंगे, और एक क्या दिया होगा कि हमारा रिलेशन किसके साथ हम शो कर रहे हैं। जैसे हम शो कर रहे हैं कि मेरा रिलेशन आपके साथ या आपका रिलेशन मेरे साथ, तो इसी तरह से ए का रिलेशन बी के साथ या बी का रिलेशन ए के साथ, हम दोनों में से कोई भी रिलेशन हम शो कर सकते हैं। जैसे अगर हम दिखाएंगे ए का रिलेशन बी के साथ, तो किस तरह से दिखाते हैं, ऐसे, ये, और रिलेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। तो ए का रिलेशन बी के साथ दिखाएंगे तो आप इस तरह से एरो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर। और हम इसको लिखते कैसे हैं, देखिए, आर सच दैट, इन डॉट्स को बोलते हैं सच दैट ए रिलेटेड टू बी। कैसे बोलेंगे, ध्यान रखिए, एक्सप्लेन कैसे करना है। आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी, यानी ए का रिलेशन बी के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, बी का रिलेशन हम ए के साथ कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख लेते हैं, आर लिख लीजिए या फिर डब्ल्यू लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम हम दे लीजिए। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डब्ल्यू सच दैट बी रिलेटेड टू ए, इस तरह से हम लिखते हैं। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ए का रिलेशन बी के साथ दिखाना है या फिर बी का रिलेशन हमें ए के साथ दिखाना है। तो चलिए हम ए का रिलेशन बी के साथ दिखा लेते हैं। क्या दिखा रहे हैं हम, ए रिलेटेड टू बी, यानी हमारा ए क्या है, बी से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है, उसका एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए, आर सच दैट, किस तरह से दिया हुआ है रिलेशन हमको, आपको दिया हुआ है सेट ए बी, क्या दिया हुआ है, ये सेट है पूरा तो, लेकिन ये अभी क्या लिखा है हमने, ऑर्डर्ड पेयर लिखा, और ये किस तरह से है, डिफाइन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, बी बिलोंग्स टू बी सेट। और किस तरह से है ये डिफाइन, आपका ये डिफाइन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ये आपका पूरा सेट हो गया है। देखिए आपका ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी का, जो ए के एलिमेंट है वो ए सेट में है और जो बी वाले एलिमेंट है वो बी सेट से आपको लेने हैं। और डिफाइन किस तरह से करना है कि ए का स्क्वायर, यानी सेट ए का जो स्क्वायर है वो सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह से कितना है आपका। देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, ये देखिए इसमें आपके ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ए ही तो बोलेंगे। और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये बी के एलिमेंट्स हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, बी बिलोंग्स टू बी, और ए भी इनका ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम देख लेते हैं इसका, हमें जिस तरह का फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये किससे रिलेटेड है, 1 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 का कितना होता है, 4, तो ये किससे रिलेटेड है, 4 से। नेक्स्ट 3 जो है वो किससे रिलेटेड है हमारा, 9 से। तो हमारा जो रिलेशन था यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, वो हमने इसमें रिलेट कर लिया। 4 का नहीं है इसमें, 5 का नहीं है, तो हमारा रिलेशन क्या आया, रिलेशन तो हमें दिया हुआ था। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी हमारे पास जो आया है, तो R इज इक्वल्स टू सेट, हमें इसका किस तरह से बनाने वाले हैं, देखिए A एंड B, तो किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास, A B, यानी 1 1 लिखेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, A का 2 वैल्यू और B का 4, तो 2 एंड 4, और लास्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ नजर नहीं आ रहा, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। आई थिंक ये पॉइंट तो आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे हम इस रिलेशन को, R इज इक्वल्स टू सेट में A और B की वैल्यू यानी 1 एंड 1, और क्या लिखेंगे हम 2 एंड 4, और एक सेट और बन रहा है हमारे पास 3 एंड 9, तो हम क्या लिखेंगे 3 और 9, ये सेट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको देखो लिख कैसे सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 इज रिलेटेड टू 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। नेक्स्ट हम किस तरह से लिखते हैं, 2 इज रिलेटेड टू 4, नेक्स्ट हमारा 3 इज
रिलेटेड टू 9, या फिर इस तरह इसको किस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4 और लास्ट है आपका 3 रिलेटेड टू 9। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है वो हमारे पास। जो हमारे सेट ए के जो एलिमेंट होंगे हमारे पास, ये इनको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड इमेज। हम क्या बोलेंगे इनको, प्री इमेज हम इनको बोलेंगे। और जो इनसे हमारे क्या बने हैं, रिलेशन जिनसे हमारे बने हैं एलिमेंट से, उनको सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलने वाले हैं, इमेज। तो हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए मान लीजिए आपका ये पूरा सेट, इस पूरे सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 ये सेट है प्री इमेज में। और जो इनसे रिलेटेड हैं यानी इनकी इमेज 1 2 3 की, यानी इनकी इमेज कौन है, सेट बी। सेट बी में इनकी इमेज कौन बन रहा है, 1 4 एंड 9। तो ये इसकी इमेज है। और ये जो हम इसमें रिलेशन दिखा रहे हैं किसके उससे दिखा रहे हैं, मैपिंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैपिंग। मैपिंग के द्वारा ये एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। आपकी मेरी जो है वो क्या है, मैपिंग है। मैपिंग के द्वारा हमारा रिलेशन क्रिएट हो रहा है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम, कौन सा, सेट नंबर ए। सेट का नेम हमारा ए है। इसमें एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स हैं आपके 1 -1 0 2 -2। ये एलिमेंट्स आपके किस में हैं, सेट ए में है। नाउ सेट बी के एलिमेंट हम लिखते हैं, तो कौन कौन से हैं, 1 2 0 3 4। ये क्या है आपका, सेट बी दिया हुआ है। अब इसमें रिलेशन हमें दिया हुआ है कि आपका R1 जो है सच दैट ऐसा है, वो रिलेट करता है A to B। यानी आप इसे किस तरह से डिफाइन करोगे, ऐसे। क्या नाम है रिलेशन का, R1 A to B हमारा क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है। और हमें किस तरह से दिया हुआ है रिलेशन, R1 इज इक्वल्स टू A भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। किस तरह से है, सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B और A² इज इक्वल्स टू B हमारे पास सेट दिया हुआ है। इससे हमें इसमें रिलेशन निकालना है कि कौन सा किसके साथ रिलेट हो रहा है, यानी किसके किसके साथ मैपिंग हो रही है। तो चलिए देख लीजिए, जो 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये किससे रिलेट है, 1 से। नाउ -1 का स्क्वायर कीजिए, किससे आएगा, 1 से ही आएगा। तो दो आपकी जो इमेज है, प्री इमेज किससे है, 1 से, यानी इमेज उसकी 1 बन रही है। नाउ 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। और -2 का भी करोगे तो कितना आएगा, 4। अब इसमें देखिए जो आपकी प्री इमेज है, परी नहीं है ये, प्री इमेज, प्री इमेजेस कौन कौन सी है, आपका सेट बन रहा है 1 -1 0 नजर आ रहा है, हाँ, 2 एंड -2। ये आपका क्या है, प्री इमेजेस हैं आपकी, यानी सेट ए। अब आपकी क्या है, इमेजेस कौन कौन सी बन रही हैं, इन सेट की इमेज देखिए कौन कौन सी बन रही है। एक तो 1, एक 0, एक 4। 2 और 3 तो किसी की इमेज नहीं बन रही ना, तो क्या लिखोगे आप इमेजेस में, सेट ओनली 1 0 एंड 4। ये आपकी क्या बन गई, इमेजेस आपके पास आ गई हैं। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं किसी के बीच में रिलेशन। और ये क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मैपिंग के उस द्वारा, यानी मैपिंग से आपकी रिलेशन इसमें नज़र आ रही है। सब में क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें समझोगे तभी हमारा चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करवा रही हूँ।
नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमारा क्या होता है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए क्या होता है, एक होता है आपका डोमेन। डोमेन किसकी निकालते हैं, डोमेन, किसी भी रिलेशन की डोमेन निकालेंगे ना। अब हमारे पास रिलेशन कौन है, R1 है, तो डोमेन ऑफ क्या आएगी, R1। नेक्स्ट एक और होता है आपका, एक होता है आपका एक रेंज होता है ना, एक रेंज लिखेंगे अब, रेंज ऑफ R1, R1 की रेंज निकालनी है। एक बचा आपका कोडोमेन, डोमेन ऑफ R1। अब देखेंगे हमारी रेंज, कोडोमेन और डोमेन क्या होती है। चलो अब मैं आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। एक तो हमारी होती है डोमेन। डोमेन क्या होती है हमारी, जो हमारी प्री इमेजेस, जो हमारी प्री इमेजेस होती हैं उनका जो सेट है वो हमारी डोमेन होती है। मान लीजिए आपको कोई सेट दिया होता है 1 2 3 4, तो जो वो 1 2 3 4 यानी हमारी प्री इमेजेस है जिनकी हम मैपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम DR1 इज इक्वल्स टू कितनी है, देखिए प्री इमेजेस का जो सेट है आपके पास 1 -1 0 2 -2, ये आपका क्या होगा, ये आपकी किसी भी सेट की, सॉरी जो सेट हमें दिया हुआ है उसकी क्या है, डोमेन है। अब निकालेंगे रेंज। डोमेन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपके प्री इमेजेस हैं वो क्या है, आपकी डोमेन है, सिर्फ याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका रेंज। रेंज हमारी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ बी। हमारा जो इमेजेस है, नहीं हमारा इमेजेस नहीं, सेट यानी पूरा सेट जो हमारे पास दिया हुआ है सेट बी, वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है, यानी सेट की इमेजेस, ठीक है। और एक होता है आपका कोडोमेन। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये तो अलग है बिल्कुल, ये और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। ये दोनों किससे रिलेटेड है, अब सेट बी से। अब दो तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं, एक तो सारे और एक क्या, इमेज। अब इमेज किस में आएगी और सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, वो देखिए। जो हमारा रेंज है, रेंज में हमारे क्या आने वाले हैं, सिर्फ वे आएंगे जो हमारी इमेज वाले सेट होंगे। तो इमेज के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, रेंज में। तो चलिए देखिए रेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज ऑफ R1 इज इक्वल्स टू, कौन से आएंगे इसमें, सिर्फ इमेज वाला सेट आ जाएगा। तो क्या है आपका 1 0 और 4, ये इसकी क्या है, रेंज है। अब लास्ट बचा आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन को देख लीजिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, को DR1। इसका ये क्या होगा, आपका जो भी सेट बी दिया हुआ होगा, यानी जिससे हम उसकी मैपिंग करा रहे होंगे, वो पूरा सेट आपका क्या आ जाएगा, कोडोमेन। क्या क्या है, 1 2 0 3 और 4, ये आपका क्या है, कोडोमेन आपके पास आ गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप अच्छे से लर्न रख सकें, चलिए वो लिख लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या लिखोगे आप लिखिएगा डोमेन। डोमेन क्या होती है, आप इसको क्या लिखोगे, डोमेन होती है आपका सेट ऑफ प्री इमेजेस। और प्री इमेजेस मैंने आपको बताई है, जो सेट ए है जिसकी मैपिंग हम करा रहे हैं, वो आपका क्या होगा, डोमेन आप लोगों का होने वाला है। एक है आपका रेंज। रेंज को किस तरह से याद रखेंगे, रेंज क्या है आप लोगों की, रेंज होती है जो आपकी इमेजेस का सेट हमारे पास है, जिसकी मतलब जो हमारा आ रहा है क्लियर करके फंक्शन। तो क्या बनेगा, इसको लिखिएगा सेट ऑफ इमेजेस। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया है। अब लास्ट एक आपका बचा है ओनली कोडोमेन। तो कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होगा जो आपका सेट दिया होगा बी, तो उस सेट को आप लोग क्या लिखोगे, कोडोमेन लिखोगे। तो लिखिएगा सेट ऑफ बी।
तो ये आपका हो गया कोडोमेन। जो अभी एग्जाम्पल किया था उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करोगे। अब आपका एक आता है रेंज और कोडोमेन, इसमें रिलेशन हम लोग बताते हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका रेंज होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, कोडोमेन में ही तो मिलेगा। देखिए 104 104, तो सारी रेंज, जब भी किसी भी क्वेश्चन की रेंज आपको कहाँ मिलेगी, अपने कोडोमेन में मिल जाएगी। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिखोगे रेंज इस सबसेट, किसका होगा, कोडोमेन का। क्या मतलब होता है सबसेट का, कि रेंज मतलब आर जो रेंज हमारी है उसके सारे एलिमेंट कहाँ मिलने चाहिए, कोडोमेन में। कभी कभी किसी किसी केस में ये इक्वल भी हो जाता है कि सारे जो कोडोमेन है और रेंज है, दोनों कोडोमेन और रेंज हमारी इक्वल हो जाती हैं। तो क्या आएगा, ये रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो नेक्स्ट आपका जो लर्निंग पॉइंट है वो बन गया आपका रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसको लिख लीजिएगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आया है वो हमारा ये आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो उड़ रहे हैं ना बादलों में, आप इनको अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, माइंड से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी टर्म्स थी जिनकी हमें नीड है वो मैंने आपको समझा दी है। बीच बीच में कोई छोटी छोटी टर्म आती रहेंगी तो मैं आपको साथ साथ समझा दूंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशन। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इक्विवेलेंस, रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितना समझाया उसको रिकॉल कर लीजिएगा, इजी रहेगा हमें चैप्टर पढ़ने में। धन्यवाद। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी रह गई है डाउट्स वाली। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी चीज़ की आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, मैं आपको दोबारा वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। तो डाउट आप लोग मुझे कहाँ बताओगे, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम आईडी, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए या फिर उस पर कमेंट करिए। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।